हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शांतनु को अपने पीछे किसी के होने की आहट होती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता, पर एक कमरे का दरवाजा खुला था। उसमें से रोशनी आ रही थी। अजीब बात थी, जब सारा घर अंधेरे में डूबा है तो उस कमरे में रोशनी कैसी? शांतनु उस कमरे की तरफ जाता है। वहां एक बल्ब जल रहा था, पर इस घर में तो कोई नहीं रहता, ना ही यहाँ कभी रोशनी दिखती है। फिर ये बल्ब कैसे जल रहा था? कमरे के अंदर काफी धूल और जाले होते हैं। इधर उधर देखते एक कोने में शांतनु को एक बड़ा सा शीशा दिखता है, जिस पर काफी धूल जमी थी। क्या ये वही शीशा है जिसके बारे में उसके दोस्तों ने उसे बताया था? शांतनु शीशे के पास जाता है और उसकी धूल को साफ करता है। अब वो शीशे में खुद को देख पा रहा था। ये शीशा तो काफी साधारण है। शांतनु ये सोच ही रहा था कि उसे फिर से अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। शीशे में तो उसे कोई नहीं दिखता, पर फिर भी वो पीछे मुड़कर देखता है। वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो शीशे की तरफ देखता है, अब उसको अपनी जगह एक लड़की दिखाई देती है। शांतनु से देखता है और देखता ही रह जाता है। वो बहुत सुंदर थी। वो शांतनु का नाम पुकार कर कहती है, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? शांतनु जैसे कि उसके वश में था, उसकी सुंदरता में खोया, और इसी के कारण वो कह देता है, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाती है, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। उस लड़की का रूप बदलने लगता है। वहां का बल्ब टिमटिमाने लगता है। बहुत जोरों की हवाएं चलने लगती है। वो सुंदर लड़की अब काफी भयानक चुड़ैल में बदल गई थी। शांतनु को भी होश आ जाता है। सामने इतनी भयानक औरत देख वो भी बहुत डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके गले से आवाज नहीं निकलती है। वो चिल्लाना चाहता है पर कुछ बोल नहीं पाता। वो औरत चिल्लाकर कहती है, तुम हमेशा से ही झूठे हो, झूठ बोलते हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें तुम्हारे पापों का हिसाब देना होगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शांतनु का खून सूख जाता है, पर फिर भी पूरी जान लगाकर वो वहां से भागता है। घर का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि शांतनु बाहर आ जाता है। उस घर के बाहर वापस से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है। वो जल्दी से गेट खोलकर अपने घर भाग जाता है। घर पहुंचते ही वो घर का दरवाजा बंद करता है और अपनी माँ को जगाता है। माँ उसकी हालत देखकर डर जाती है। पिताजी अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। शांतनु डर से कांप रहा था। माँ से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। वो सोचती है शायद इसने कोई बुरा सपना देखा है। शांतनु की माँ के बहुत पूछने पर शांतनु उन्हें डरते डरते सारी बात बताता है। शांतनु की माँ ये सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है और शांतनु को डांटती है, पर शांतनु की हालत देख वो कहती है, तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें मंदिर के पुजारी जी के पास ले जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, अब सो जाओ। शांतनु जैसे तैसे सो जाता है और उसकी माँ भी वहीं सो जाती है। सुबह जब उसकी माँ उठती है तो शांतनु वहां नहीं था। वो पूरे घर में उसे ढूंढती है, वो कहीं नहीं था। वो शांतनु के पिता को बुलाती है। वो लोग सारे मोहल्ले वालों के साथ शांतनु को ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। वो दिन और आज का दिन, शांतनु की माँ उसे आज तक ढूंढ रही है।
पापा ने तो उम्मीद खो दी कि कभी उन्हें उनका बेटा मिलेगा। आपको क्या लगता है, कहाँ गया होगा शांतनु? क्या हुआ होगा उसके साथ? अचानक वो कहाँ गायब हो गया? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं एक नए हॉरर एक्सपीरियंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।